अरे ओ भाइयों, जरा संभल के बैठो। देखो पनौती महाराज पधार रहे हैं। जिस जमीन पर पैर रखते वहां की घास सूख जाए और जिस छांव में बैठें वो पेड़ ही गिर जाए। माधव ने सुना पर सिर झुकाकर चुपचाप चलता रहा। तभी खेत का मालिक रामू काका गुस्से में वहां आया। ओ माधव, ठहर जा। कल तू मेरे जिस खेत में पानी देने गया था, आज सुबह वहां का कुआं ही सूख गया। पिछले 10 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। तू सच में मनहूस है रे। जा यहाँ से। आज के बाद मेरे किसी खेत पर नजर मत डालना, वरना मेरा तो घर बार भी बिक जाएगा। माधव भीगी आंखों से। काका, मैंने तो जी जान से मेहनत की थी। मुझे क्या पता था कि कुआं सूख जाएगा। मैं तो बस 2 वक्त की रोटी कमाना चाहता हूँ। रोटी क्या खाएगा तू? तू तो पत्थर खाए तो पत्थर भी पिघल जाए। भाग यहाँ से। माधव बिना कुछ बोले वहां से चल दिया। उसके पैर थक चुके थे और मन टूट चुका था। थका हारा माधव गांव के पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। तभी मंदिर के वृद्ध पुजारी जी हाथ में पूजा की थाली लिए बाहर आए। उन्होंने देखा कि माधव की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। क्या हुआ माधव बेटा? आज फिर गांव वालों की बातों को दिल से लगा लिया? पुजारी जी, क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? लोग मुझे पनौती कहते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ काम बिगड़ जाता है। क्या भगवान ने मेरा भाग्य केवल ठोकरें खाने के लिए बनाया है? मेरा तो कोई अपना भी नहीं है जिसे जाकर अपना दुख सुना सकूं। पुजारी जी मुस्कुराए और बड़ी शांत स्वर में बोले, माधव, मेरी एक बात गांठ बांध ले। लोहा जब तक आग में नहीं तपता तब तक वो औजार नहीं बनता। ये जो दुख और अपमान तुझे मिल रहा है, ये तेरी परीक्षा है। याद रख, जब ऊपर वाला भागने के सारे रास्ते बंद कर देता है तो वो कहीं ना कहीं एक खिड़की जरूर खोलता है। लेकिन वो खिड़की कहाँ है पुजारी जी? मुझे तो चारों तरफ अंधेरा ही दिखता है। वो खिड़की तेरे भीतर है, तेरा धैर्य और तेरी ईमानदारी। समय आने पर तू देखेगा कि जिसे लोग मनहूसियत कह रहे हैं वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। हिम्मत मत हार, बस सही समय का इंतजार कर। पुजारी जी की इन बातों ने माधव के बुझते हुए आत्मविश्वास में एक नई ज्योति जला दी। उसे क्या पता था कि अगले ही दिन शहर से आने वाली एक मुनादी उसके जीवन की उस खिड़की को हमेशा के लिए खोलने वाली है। अगले दिन सुबह सुबह हरियापुर गांव की शांति अचानक ढोल नगाड़ों की तेज आवाज से भंग हो गई। मुनादी करने वाला सैनिक बड़े जोर शोर से चिल्ला रहा था, सुनो सुनो, तमाम गांव वालों सुनो। हमारे पड़ोसी नगर स्वर्णपुर के महाराज की ओर से एक भारी चुनौती है। महाराज के पूर्वजों द्वारा बनवाया गया प्राचीन खजाने का द्वार, जिसे सप्तताला द्वार कहा जाता है, अचानक जाम हो गया है। उस द्वार पर 7 रहस्यमयी ताले लगे हैं, जिनकी चाबियां सदियों पहले खो गई थीं। महाराज की घोषणा है कि जो भी व्यक्ति अपनी बुद्धि, कला या कौशल से उन 7 तालों को बिना तोड़े खोल देगा, उसे खजाने का 10वां हिस्सा इनाम में दिया जाएगा। साथ ही उसे राज्य का शाही सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। भोलू और उसके दोस्त भी वहां खड़े थे। अरे भाई, खजाने का 10वां हिस्सा यानी कि 7 पुश्तों तक बैठकर खाना। लेकिन भाई, उन तालों को खोलना कोई मजाक नहीं होगा। सुना है बड़े बड़े दिग्गज लोहार और पहुंचे हुए तांत्रिक वहां से हार मानकर लौटे हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। कई लोग तो उन तालों के सामने जाते ही सुध-बुध खो देते हैं। वे साधारण ताले नहीं बल्कि जादुई पहेलियां हैं। माधव एक पेड़ की ओट में खड़ा ये सब सुन रहा था। उसके पास न तो सोने की मोहरें थीं और न ही सिर छुपाने को पक्की छत। उसने अपनी फटी हुई जेब की ओर देखा, जिसमें एक कौड़ी भी नहीं थी। माधव अपने आप से बुदबुदाते हुए, खजाने का 10वां हिस्सा? इनाम तो बहुत बड़ा है, पर क्या मुझ जैसा साधारण लक्कड़हारा ये कर पाएगा? गांव वाले तो कहते हैं कि मेरी परछाई भी चीजों को बिगाड़ देती है। अगर मैं वहां गया और खजाना ही गायब हो गया तो? वो डर कर पीछे मुड़ने लगा। तभी उसे मंदिर के पुजारी जी की कही बात याद आई, जब ऊपर वाला रास्ता बंद करता है तो एक खिड़की जरूर खोलता है।
माधव की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। क्यों ना एक बार अपनी किस्मत आजमाई जाए? आखिर मेरे पास खोने के लिए है ही क्या? तिरस्कार और गरीबी तो मुझे रोज झेलनी पड़ती है। अगर हार गया तो लौटकर फिर वही सूखी रोटी और ताने मिलेंगे, पर अगर जीत गया तो शायद मेरी मनहूसियत का ये दाग हमेशा के लिए धुल जाएगा। वो तेजी से आगे बढ़ा और सैनिकों के पास जाकर रुक गया। सैनिक भाई, क्या मुझ जैसा अकिंचन व्यक्ति भी इस परीक्षा में भाग ले सकता है? सैनिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, धूल से सने पैर, लेकिन आंखों में गजब की सादगी और सच्चाई थी। किसी को मना नहीं किया है युवक, लेकिन याद रखना ये खेल नहीं है। अगर तुम सफल नहीं हुए तो केवल अपना समय और मेहनत गवाओगे। मेरे पास समय और मेहनत के अलावा और है ही क्या साहब? मुझे ले चलिए, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। गांव के लोग उसे हसरत और कुछ नफरत भरी नजरों से देखने लगे, पर माधव अब अपने कदम बढ़ा चुका था, एक ऐसे सफर की ओर जहां ताले और उसका भाग्य इंतजार कर रहे थे। महल का दृश्य किसी उत्सव जैसा था, लेकिन हवा में तनाव और भारीपन था। स्वर्णपुर के महाराज अपने सिंहासन पर चिंतित बैठे थे। जैसे ही माधव ने फटे हाल में दरबार के भीतर कदम रखा, वहां मौजूद दरबारी और बड़े-बड़े विद्वान अपनी हंसी नहीं रोक पाए। महाराज देखिए, हमारे राज्य के शूरवीर तो असफल हो ही गए, अब इस फटेहाल भिखारी को लगता है कि ये जादुई पहेली सुलझा लेगा। अरे ओ लड़के, यहाँ से चला जा, कहीं तेरे कदम पड़ते ही ये महल ही न ढह जाए। मैंने अपनी सबसे भारी छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल कर लिया, पर इन तालों पर खरोच तक नहीं आई। तू इन कोमल हाथों से क्या करेगा? भाग यहाँ से। माधव ने इन तानों की ओर ध्यान नहीं दिया। महाराज, बुद्धि किसी वेशभूषा की मोहताज नहीं होती। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रयास करना चाहूंगा। महाराज ने उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव देखा और सिर हिलाकर अनुमति दे दी। माधव उस ठंडे पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचा। उसने देखा कि ताले सामान्य नहीं थे, हर ताले पर एक बारीक कलाकृति उकेरी गई थी। माधव ने देखा कि पहले ताले पर एक प्यासे कौवे की आकृति बनी थी, जो एक घड़े में कंकड़ डाल रहा था। नीचे लिखा था, शांति ही समाधान है। बड़े बड़े योद्धा इस ताले को खींच रहे थे, पर माधव समझ गया। उसने पास पड़े एक सजावटी कलश से थोड़ा जल लिया और बड़े प्यार से ताले के छेद में बूंद बूंद करके डालने लगा। जैसे ही पानी अंदर पहुंचा, ताले के भीतर का तंत्र सक्रिय हुआ और एक आवाज आई। पहला ताला खुल गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दूसरा ताला, श्रम का सम्मान। दूसरे ताले पर एक नन्ही चींटी की आकृति थी, जिसके ऊपर भारी दाना था। नीचे लिखा था, अहंकार की धूल हटाओ।